Hardy-Weinberg, he talks about genetic equilibrium. He talks about that population in which there is no evolutionary change. He talks about stability of populations, right? तो हम इसको डिटेल में जानेंगे. What is all in the Hardy-Weinberg principle, right? Now Hardy-Weinberg principle के accordingly क्या है? Under certain conditions, क्या है? Under certain conditions, allele frequencies in a population are stable. कुछ conditions के को keeping in mind some conditions, the allele frequencies जो है population की वो क्या है? Stable रहती है and constant, they remain constant from generation to generation in sexually reproducing organisms, and this stability is called as genetic equilibrium. Actually Hardy-Weinberg उस population की बात कर रहा है जिसमें कोई evolutionary change होना ही नहीं है. He gives us an example कि of a ऐसी population जिसमें अगर ये सारी conditions नहीं होगी जो हमने modern synthetic theory में बात की थी, तो वो conditions prevail नहीं करेंगी, तो population stable रहेगी, constant रहेगी, उसकी allelic frequencies में कोई change नहीं होगा. There will be constant gene pool in the population. और उसने इस पूरी जो अपनी findings है या whatever जो अपनी theory है उसको उसने binomial expression के द्वारा explain किया है. Right? Now, sum total according to Hardy-Weinberg, sum total जो है allelic frequencies का, जितनी भी allelic frequencies है, it is equal to 1. Sum total of allelic frequencies is 1 and it is represented by this expression. P square plus 2pq plus q square is equal to 1. Now P and Q are what? Frequencies of, अगर हम किसी diploid organism की बात करते हैं, in a diploid organism P and Q are frequencies of allele A. P and Q क्या represent कर रहे हैं? Frequency of allele A and small a. किसमें? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स इज पी स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इंडिविजुअल्स को क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इंडिविजुअल्स को हम पी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. ये सारा अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी? दिस एक्सप्रेशन की, पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, राइट? दिस इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, द पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, राइट? सो दिस इज रिप्रेजेंटेड, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बायनोमियल एक्सप्रेशन, राइट? डिस्टर्बेंस अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एवोल्यूशनरी चेंज, राइट? सो एनी डिस्टर्बेंस, एनी डेविएशन from the genetic equilibrium will result in what you say, evolutionary change, right? Now factors जो Hardy-Weinberg equilibrium को इफेक्ट कर सकते हैं, करेंगे, वो कौन से हैं? जीन माइग्रेशन, मीन्स अगर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर जाते हैं, जीन पूल चेंज हो जाएगा, एक का जीन पूल कम हो जाएगा, दूसरे का जीन पूल बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? Hardy-Weinberg प्रिंसिपल अफेक्टेड होगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ठीक है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, राइट? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडमली लॉस ऑफ एलील्स फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट? म्यूटेशंस टेक प्लेस करती हैं, ठीक है? अगर रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होती है, तो Hardy-Weinberg प्रिंसिपल अफेक्टेड होता है, राइट? और सो दीज आर टोटल 5 फैक्टर्स. तो 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं Hardy-Weinberg प्रिंसिपल को. कौन कौन से? जीन माइग्रेशन अगर हो रही है, माइग्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, राइट? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज व्हाट? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन ए जीन पूल, right? Or a small section of population may random change in the gene frequency, that is called as genetic drift. Mutations are taking place in the population, certain changes or certain variations are appearing in the population, recombinations are taking place, or some natural selections are taking place, so Hardy-Weinberg principle is affected.